सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब बहुत स्वस्थ होंगे और सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं BNSS का एक बहुत ही रिलेवेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग बेल, जमानत। बहुत सारे लोगों को इसी चीज में कंफ्यूजन रहती है कि बेल बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम इसी पे चर्चा कर लें। सबसे जरूरी होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी हम किसी चीज को समझ पाएंगे। देखिए, हमारे BNSS में भी कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे एक दिया है बॉन्ड और एक दिया है बेल बॉन्ड। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि बॉन्ड और बेल बॉन्ड में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड? ठीक है, तो देखिए, बॉन्ड मतलब होता है पर्सनल, इसको हम कहते हैं पर्सनल बॉन्ड। जो लोग कोर्ट जाते होंगे वो समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। बॉन्ड को कोर्ट की लैंग्वेज वहां पर हम क्या बोलते हैं? पर्सनल बॉन्ड, PB। पर्सनल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मुचलका। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कि कोर्ट कहता है कि 10,000 के दो जमानतदार और 10,000 का इनका पर्सनल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे 10,000 के दो जमानतदार, वो भी कोर्ट को रिक्वायरमेंट है किसी व्यक्ति को रिलीज करने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे कि एक व्यक्ति है A। ठीक है, ये होता है अरेस्ट। क्या हो जाता है? इसका हो जाता है अरेस्ट। इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद ये व्यक्ति चला जाता है जेल। ठीक है, जेल गया। अब जेल के बाद क्या है? ये व्यक्ति क्या करेगा? जो अरेस्टेड व्यक्ति है ये अप्लाई करेगा बेल के लिए। बेल मतलब जमानत, कि मुझे जमानत पर छोड़ दिया जाए, और फिर ट्रायल चलता रहेगा। मैं कोर्ट के सामने, जब भी कोर्ट जरूरी समझेगा, मुझे आदेश करेगा, मैं कोर्ट के सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब इस व्यक्ति ने क्या करा? इस व्यक्ति ने बेल के लिए अप्लाई करा। ठीक है, अप्लाई कहां करेगा वो? अप्लाई कर तक वो करेगा सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट में ही अप्लाई क्यों करेगा वो? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अप्लाई क्यों नहीं करेगा? ये भी समझ लीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ था। अब वो अरेस्ट होने के बाद उसके साथ क्या होगा? अरेस्ट होगा। अरेस्ट होने के बाद उसका बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। क्या होगा? उसका मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, सर्च होगा उसका, कोई उसके पास असलहा बारूद वगैरह वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब मेडिकल करा लिया जाएगा, सर्च वगैरह हो जाएगा। ठीक है, सर्च करते हैं, सीज करते हैं। मान लीजिए कोई ऑफेंस मिला, कोई एम्यूनेशन मिला, हथियार मिला, तो उसको सीज भी करेंगे, उसकी लिस्ट बनती है। ठीक है, अब जब ये सब चीजें हो गई और मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद अब क्या काम है पुलिस प्रशासन का? कि वो उस अरेस्टेड व्यक्ति को मेडिकल कराने के बाद कहां पे ले जाएगी? सीधे ले जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, GM कोर्ट में। यहां पे GM कोर्ट में ले जाने के बाद हमेशा दो चीजों पे चर्चा होती है, बहस होती है। एक होता है जो एक्यूज्ड है वो कहता है कि मुझे बेल दे दी जाए, और जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है, वो कहता है कि रिमांड दे दिया जाए। ठीक है, बेल कौन मांग रहा है? बेल मांग रहा है एक्यूज्ड, और रिमांड कौन मांग रहा है? ये मांग रहे हैं पुलिस। ठीक है, अब सपोज करिए कि जब वो अरेस्ट हुआ, ठीक है, जब वो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद उसका सर्च हुआ, जो भी चीज थी सीज कर ली गई, फिर लास्टली उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद उसको कोर्ट के सामने हमने प्रस्तुत किया, और वहां पर दो बातों पर हमारी चर्चा होती है, एक बेल पे और एक रिमांड पे। ठीक है, मान लीजिए यहां पे इसकी बेल क्या हो गई? खारिज हो गई, बेल ग्रांट नहीं हुई, तो इट मींस क्या मिलेगी उसको? रिमांड मिलेगी। अब यहां पे एक सवाल और आता है
कि रिमांड तो मिलेगी, तो रिमांड कौन सी रिमांड मिलेगी, रिमांड का टाइप क्या होगा, जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड। ठीक है, अब जुडिशियल रिमांड का सीधा संबंध होता है जेल से। अगर जुडिशियल रिमांड आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब अगर जुडिशियल रिमांड अगर अलाउ करते हैं तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट जेल भेज दिया जाएगा। अगर वो पुलिस रिमांड अलाउ करते हैं तो उस व्यक्ति को पुलिस के ऊपर है कि वो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी पुलिस को जरूरत हो, जिन जिन जगहों पर जाने की आवश्यकता हो, वो उस अभियुक्त को ले जाएगी। ठीक है, तो पुलिस रिमांड में होता है कि वो चाहे उसको थाने पे ले जाके बात करे, चाहे उस स्पॉट पे ले जाके बात करे जहां पे अपराध हुआ था, जहां पे उसने असलहा बारूद छिपाए थे, मतलब पुलिस के ऊपर छोड़ देते हैं। पुलिस रिमांड के ऊपर ये पुलिस को एक राइट मिल जाता है कि वो एक्यूज्ड को जहां चाहे वहां वहां घुमा घुमा के अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। ठीक है, मारना पीटना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई रिमांड की बात। अब चलिए, अब मान लीजिए कि उसको मिल जाती है क्या, जुडिशियल रिमांड मिल गई, ठीक है, या पुलिस रिमांड मिल गई, दोनों जगह चीज। अब पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड कुछ भी मिली, अगर पुलिस रिमांड मिलती है तो पुलिस रिमांड पहली बार में जो भी रिमांड आपकी मिलती है वो मिलती है, ये जो रिमांड आपको मिल रही है ना यहाँ पे, इनकी बात इनको छोड़ दीजिए, ये जो रिमांड, केवल हम रिमांड की बात कर रहे हैं, ये पहली बार में मिलती है 15 डेज के लिए, इससे ज्यादा की नहीं मिलती। ठीक है, अब इस 15 डेज में मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन 15 डेज की रिमांड में आपकी मिली जुली रिमांड हो सकती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि पहले क्या दिया था, पहले जुडिशियल रिमांड दे दी थी कि जेल भेज दिया, मान लीजिए 7 दिन की जुडिशियल रिमांड दे दी थी, फिर वापस आएंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अब मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ पे इनको पीआर मतलब पुलिस रिमांड दे दी, कितने दिन की, 3 दिन की पुलिस रिमांड दे दी। ठीक है, पुलिस रिमांड चले गए, कितना हो गया, 7 और प्लस 10 डेज हो गए, अभी कितना बचा, 5 दिन और बच रहे हैं। अब मान लीजिए 3 दिन खत्म होने के बाद ये फिर आए, फिर इनको उठा के क्या दे दिया, फिर दोबारा जुडिशियल रिमांड दे दी, जुडिशियल रिमांड दे दी कितने डेज के लिए, फिर मान लीजिए इनको 3 दिन के लिए दे दी। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 दिन हो गए। ठीक है, अब बचे 13 14 15, 3 दिन, मान लीजिए फिर आते हैं 3 दिन बाद, फिर इनको क्या दे देते हैं, वापस में इनको 3 दिन की पुलिस रिमांड दे देते हैं। तो इट मींस उसको बेल तो नहीं मिली। 15 डेज के बाद क्या होगा, मतलब इन सब चीजों के बाद, इन 15 डेज के बाद क्या होगा, वो चला जाएगा पुलिस जुडिशियल रिमांड में, मतलब जेल, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो मिलती है, फर्स्ट टाइम रिमांड जो होती है वो 15 डेज की मैक्सिमम मिल सकती है, उसमें मिली जुली रिमांड हो सकती है, चेंज हो सकती है बार बार, लेकिन 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। उसके बाद जो भी रिमांड होगी वो जुडिशियल रिमांड होगी, जब तक कि बेल ना हो जाए। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने बेल पे। अब मान लीजिए वो चले गए जेल, ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, अप्लाई। अब वो अप्लाई करते हैं जेल जाने के बाद बेल के लिए। तो यहां पे आप ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे आप ये देखेंगे कि यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने तो बेल खारिज ही कर दी है, उन्होंने तो बेल दी नहीं। तो अब ये बेल के लिए कहां जाएंगे, अब ये बेल के लिए जाएंगे ना, कहां पे, ये बेल के लिए कहां जाएंगे, यहां लिख दे रहा हूं, ये जाएंगे सेशन कोर्ट, क्योंकि इनसे बड़ा अधिकारी कौन है, सेशन कोर्ट, सेशन जज। ठीक है, तो वहां चले जाएंगे। अब यहां पे शुरू होता है बेल का कामकाज, बेल दी जाए, बेल नहीं दी जाए, इसके बाद नहीं दी जाएगी तो ये चले जाएंगे हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये एक तरीका था प्रैक्टिकल समझने का। ठीक है, हर चीज को रटने की कोशिश मत करिए, कुछ चीजों को समझिए प्रैक्टिकल। और प्रोसीजर हमेशा 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 प्रोसीजर जितना भी हो सके भैया प्रैक्टिकल समझना, याद मत करना। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले व्यक्ति अरेस्ट होता है। ठीक है, अरेस्ट होने के बाद ये सारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फॉलो होते हैं।
इसको सेकंड मान लो, सर्च होगी, सीजियोर होगा, मेडिकल होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है, बयान वगैरह दर्ज होंगे, जो भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। इन सब के बाद यहां पे प्रोड्यूस करा जाएगा बिफोर मजिस्ट्रेट, ठीक है, यहां लिख लो प्रोडक्शन, ठीक है, यहां पे प्रोडक्शन करा जाएगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो यहां पे लिख लो थर्ड स्टेप, ठीक है। अब यहां पे ये दो बातें हो रही हैं, बेल और रिमांड की, ठीक है, यहां पे लिख लो फोर्थ स्टेप, यहां पे लिख लो ये कौन सा स्टेप है, दिस इज फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, मान लीजिए कि इनको बेल नहीं मिली, इनको रिमांड मिली, चाहे जो मिली, पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड, जो भी मिली, इनको बेल नहीं मिली। अब वो व्यक्ति कहां जाता है, वो व्यक्ति चला जाता है जेल, ठीक है, वो व्यक्ति चला गया जेल फिफ्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप रिमांड हो गया, फिफ्थ स्टेप हो गई, मान लीजिए वो जेल चला गया। सिक्स्थ स्टेप में वो अप्लाई कर रहा है यहां पे बेल के लिए, सिक्स्थ स्टेप में, ठीक है। तो यहां पे अप्लाई किसके सामने करेगा, मजिस्ट्रेट साहब ने तो दिया नहीं, तो वो करेगा सेशन कोर्ट के सामने, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं प्रावधान की। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे बेल की बात पर हम आएंगे। अब देखिए प्रावधान क्या बोल रहा है, चैप्टर नंबर 35 है, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, ठीक है। तो हाँ, आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे इतना चीजें। बेल बॉन्ड्स की बात मैं कर रहा था, तो बेल बॉन्ड मैं आपको यही बता दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, ठीक है। देखिए देखिए बॉन्ड मतलब क्या होता है, बहुत सीधे भाषा में समझो भैया। बॉन्ड मतलब क्या होता है, जब एक्यूज्ड क्या देता है, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग क्या होता है, विश्वास दिलाता है लिखित में, किसको, कोर्ट को, कि जब आप कहेंगे, जिस तारीख को आप कहेंगे, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए कोर्ट एक अमाउंट तय करती है, मतलब इस बॉन्ड की कीमत रख देती है, कितनी, 10,000 का, 20,000 का, 2 लाख का, जो भी कोर्ट समझे, एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये भी प्रोविजन है। तो मान लीजिए 10,000 का पर्सनल बॉन्ड, एक्यूज को बोल दिया कि भैया ऐसा है कि आप 10,000 का पर्सनल बॉन्ड दीजिए। अब एक्यूज ने कहा ठीक है सर, एक्यूज ने अंडरटेकिंग लिख दी, लिखित में मुचलका भर दिया, एक एप्लीकेशन लिख दी कि जी सर मैं 10,000 देने को 10,000 का मुचलका दे रहा हूं, और जब आप कहेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो पीबी मतलब क्या है, जब एक्यूज अपनी खुद की अंडरटेकिंग दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड। जब अभियुक्त अपने खुद के लिए विश्वास दिलाएगा न्यायालय को बॉन्ड भर के, तो उसे कहेंगे पर्सनल बॉन्ड, इसे हम बेल नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे बॉन्ड, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, ये तो हो गया बॉन्ड, ठीक है। अब बेल किसे कहेंगे, बेल, बेल मतलब होता है जमानत। जमानत कौन देता है, जमानतदार। तो बेल कौन देगा, जमानतदार। मतलब इस बात को यहां समझिए, ए क्या है, ए है आपका एक्यूज्ड, मतलब अभियुक्त, हिंदी भी जानते चलो, ये होता है एक्यूज्ड, ठीक है। एक्यूज्ड जब अपना देता है, अपना विश्वास अपना लिखित में देता है, तो उसे कहते हैं बॉन्ड, ठीक है। और जब अभियुक्त की तरफ से बेल ली जाए, बेल दी जाए, कौन देगा, जमानतदार, तो उसे कहेंगे बेल। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसे कह देंगे बेल बॉन्ड। बॉन्ड मतलब अभियुक्त अपना, बेल मतलब कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट को विश्वास दिला रहा है कि सर हम एक्यूज्ड की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि जब भी न्यायालय को आवश्यकता होगी अभियुक्त आपके सामने हाजिर होगा, ठीक है। तो जब अभियुक्त की प्रेजेंस के लिए कोर्ट के सामने जिम्मेदारी कोई और लेता है और विश्वास दिलाता है, तो उसे कहते हैं बेल। कोर्ट क्या कहती है कि 2 जमानतदार चाहिए 10-10 हजार की, तो ये बात हो रही है जमानतदार वाली। और जब कोर्ट कहता है कि अभियुक्त खुद 10,000 का मुचलका देगा, तब हम उसको रिहा करेंगे, तब बात होती है बॉन्ड की। और जब कोर्ट कहे कि बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड प्लस 2 जमानतदार, तब हम किस बात में बात करेंगे,
बेल बॉन्ड एक साथ की बात करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेल बॉन्ड में, बेल में, बॉन्ड में। ठीक है, और बेल बॉन्ड, बेल जब जमानतदार हमारी जमानतदार किसी अभियुक्त की तरफ से कोर्ट को विश्वास दिला रहे हैं, सर इस व्यक्ति की, इस अभियुक्त की जिम्मेदारी हम दो मिलकर ले रहे हैं और हम अपनी अपनी 10-10 हजार की जमानत इसके लिए हम ले रहे हैं कि हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये नहीं आएगा तो इतनी इतनी अमाउंट हमसे रिकवर कर ली जाए। ठीक है, तो वो हो गया बेल। और जब अभियुक्त खुद कहेगी सर जब आप आदेश करेंगे मैं आपके सामने अपीयर होऊंगा, तो उसे कहते हैं बॉन्ड। और जब कोर्ट दोनों आदेश कर दे कि जमानतदार भी चाहिए और इसका पर्सनल बॉन्ड भी चाहिए, तो फिर क्या कहेंगे, क्या टर्म यूज होगा, बेल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, देखिए भैया कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना तो केवल रट्टू तोता बन के रह जाएंगे और वो उससे कुछ फायदा नहीं है प्रोसीजरल लॉ में। प्रोसीजरल लॉ मीन्स आप एकदम अच्छे से चीजों को क्लियर रखें, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें हो, तभी मजा आएगा प्रोसीजर लॉ वगैरह पढ़ने में। तो ये क्लियर हो गया। अब इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, किन किन केसों में जमानत ले ली जाएगी, दे दी जाएगी। व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, जब नॉन बेलेबल ऑफेंस से अलग अपराध का वो अभियुक्त होगा। नॉन बेलेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है बेलेबल के लिए होगा। तो बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है, अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपीयर इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, मतलब ऑफिसर इंचार्ज के थ्रू अरेस्ट करके लाया गया है या वो खुद अपीयर हो गया है। अपराध कैसा है, बेलेबल है, उसका राइट है। बेलेबल अपराध में ये अभियुक्त का राइट होता है। मैं एक चीज और बता दूं, अभियुक्त जो हमारे वकील महोदय हैं या बनने जा रहे हैं, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आंख बंद करके उसकी जमानत की जिम्मेदारी ले लेना, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में कुछ नहीं बोला जाता न्यायालय के सामने, बस एक शब्द बोला जाता है, सर अपराध जमानतीय है, और कोर्ट बेल ग्रांट कर देता है। ठीक है, उसमें कुछ भी कंटेस्टेड मैटर नहीं होता है, केवल सिंपल सा खड़ा है, सर सारे ऑफेंसेस बेलेबल हैं, प्लीज बेल ग्रांट कर दी जाए, तुरंत बेल ग्रांट हो जाती है। ठीक है, तो आज मैंने बेसिक्स क्लियर किया है आप लोगों को। ठीक है, प्रोविजन कल चलेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इतने टाइम का वीडियो लेके आ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ कंटेंट आएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अब हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और आपको बताते चलूं, जैसा कि मैं हमेशा अपने लास्ट में बोलता हूं, हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज रन कर रही है यूपी और यूके एपीओ प्री मेंस दोनों। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा यूपी जुडिशियल सर्विस की प्री मेंस की टेस्ट सीरीज रन कर रही है। करंट स्टैटिक और आपका करंट स्टैटिक की अलग से टेस्ट सीरीज हमारी रन कर रही है, जो कि 100 क्वेश्चंस की है। ठीक है, तो वो भी कंटिन्यूअस आपकी चल रही है। तो फ्रेंड्स, जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहें तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। हमारी टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना यहां पे लिख दे रहा हूं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7505757170। इस पर कांटेक्ट करके आप सारी क्वेरीज ले सकते हैं रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप चैनल को इतना सराहना दे रहे हैं। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस वीडियो को और आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों का की तरफ से जो भी वीडियोस में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर होते हैं, उससे हम मोटिवेट होते हैं और नए नए वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, गुड नाइट, ख्याल रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।